रहीम। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। सो ए वर्कर डिड वर्क 1 वीक, यानी जो एक वर्कर है उसने काम किया है 1 हफ्ते। सो एंड 3 डेज, यानी उसमें 3 दिन भी शामिल होंगे, यानी कि 3 दिन भी उन्होंने काम किया है। सो फॉर आर एस 750, यानी 750 रुपये में उसने यानी कि 1 हफ्ते और उसमें 3 दिन काम भी किया है। सो इन 1 मंथ, यानी कि इन 1 मंथ हाउ मच ही गाट मनी, यानी जो अगर ये 1 मंथ काम करेगा तो वो कितना कमाएगा। पहले हम तो देखेंगे कि जो 1 वीक है उसके डेज कितने हैं। उसके 7 डेज होते हैं बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि टोटल डेज हमारे पास कितने हैं। टोटल डेज यानी कितने बनते हैं। वो 3 दिन की भी तो बात कर रहा है ना यार, ये भी तो देखना है ना। सो टोटल डेज जब हम क्या करेंगे भाई, ये करेंगे कि 7 + 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 10, यानी 10 दिन हो गए। उन्होंने कितने रुपए कमाए। तो अब हम 1 डे की जो उसकी अजरत मालूम करेंगे, यानी उसने जो 10 दिन काम किया था, 10 दिन उन्होंने जो काम किया था उसने 750 रुपये में काम किया था। अब हम 1 दिन की मालूम करेंगे। सो 1 डे उन्होंने यानी कि कितना काम करेंगे, फिर जाके हम मंथ की बात करेंगे। सो 750 डिवाइडेड बाय 10। सो अब हम क्या करेंगे, ये अब आपकी मर्ज़ी है। या आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। 10 का टेबल जब हम 7 मरतबा पढ़ेंगे 10 × 70, तो यहाँ पे 50 आ गया। 10 टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ये 75 की यानी कि 1 दिन की उजरत उनकी बनती है। अब 1 दिन की जो हमने उजरत इसकी मालूम की हो तो 75 रुपये। अब वो बोलता है इन 1 मंथ, यानी 1 मंथ में कितने दिन होते हैं ये हम मालूम करेंगे पहले। यानी 1 मंथ में जो है नंबर ऑफ डेज होंगे वो 30 डेज होंगे। अब 30 डेज को हम क्या करेंगे, यानी कि 30 दिन, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 75। अब हम 75 को 75 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 यहाँ पे 3 5 द 15, 3 7 द 21 एंड ये कैरी जो है 22। सो हमारे पास टोटल जो रकम बना हुआ है वो 2250 रुपये इसका महीने की कमाई जाकर बनेगा। ये हमारे पास